आने वाली सभी जुडिशरी वैकेंसीज के अंदर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि पिछले क्रिमिनल लॉ से अगर कंपेयर करें तो अभी वाले जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं इनमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। ये क्वेश्चन प्री मेंस इंटरव्यू तीनों स्टेजेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएसए के अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। अगली दो वीडियोस के अंदर हम बीएनएस और बीएनएसएस के भी चेंजेस करेंगे। एक ये चार्ट हम रेफर करने वाले हैं। इस चार्ट को अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, एडीवी स्पर्श आप सर्च करना मिल जाएगा और उसके अंदर मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा। फटाफट से स्टार्ट करते हैं, समझते हैं बीएसए के अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। देखिए, सबसे पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर 167 सेक्शंस हुआ करते थे, अब बीएसए के अंदर 169 सेक्शंस हैं। 5 सेक्शंस रिमूव किए गए हैं और एक सेक्शन ऐड किया गया। ये जो एक सेक्शन ऐड हुआ है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आने वाले एग्जाम्स में बड़ा ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है। ये सेक्शन 61 ऐड हुआ है, अभी बता दूंगा, वैसे आगे फर्दर मैं डिस्कस करूंगा इसको। इफेक्टिव कब से हुआ ये सबको पता ही है, 1 जुलाई 2024 से इसके अंदर इसको इफेक्टिव बनाया गया। दो है ये 2023 के एक्ट्स, राइट। ऑल द 3 एक्ट्स वर पास इन 2023, मेड इफेक्टिव ऑन 1 जुलाई 2024। कौन कौन से सेक्शंस रिमूव किए गए हैं? सेक्शन 22A रिमूव किया है, ओरल एडमिशंस ऑन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, अब बात करेंगे आगे। सेक्शन 82 प्रिजम्पशन फॉर सील्ड डॉक्यूमेंट्स, ये ऑब्सोलीट हो चुका था। सेक्शन 88 प्रिजम्पशन ऑन टेलीग्राम्स अब हमारे इंडिया के अंदर वैसे ही बंद हो चुके हैं, इसलिए ये भी ऑब्सोलीट हो गया था। सेक्शन 113 प्रूफ ऑफ सीजेशन ऑफ टेरिटरी, अगेन ये ऑब्सोलीट सेक्शन था। सेक्शन 166 पावर टू आस्क क्वेश्चंस, ये बेसिकली ज्यूरी ट्रायल जो हुआ करते थे हमारे देश के अंदर, जो ज्यूरी ट्रायल होता था उसके अंदर ज्यूरी मेंबर्स को क्वेश्चंस पूछने की पावर दे रखी थी 166। अब क्योंकि ज्यूरी ट्रायल नहीं होता है इसलिए ये सेक्शन भी ऑब्सोलीट हो गया है। सो ये पांचों सेक्शन 22A, 82, 88, 113 एंड 166, इन सभी पांचों सेक्शंस को जो एविडेंस एक्ट में थे, इसको अब आप पीएसए के अंदर नहीं देखेंगे, ये डिलीट हो चुके हैं। क्या क्या ऐड किया गया? सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 61 ऐड किया गया है, जो मैंने अभी आपको बताया, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड को उनकी वैलिडिटी को ये कहता है कि भाई जैसे ओरल एविडेंसेस होते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, उसी के बराबर वैलिड है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के एटपार लाया गया है। देन डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन को एक्सटेंड किया है, सेक्शन 2D के अंदर दिया हुआ है। एविडेंस की डेफिनेशन 2E के अंदर जो दिया हुआ है उसको भी एक्सपेंड किया गया। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को इक्वल लीगल स्टैंडिंग दी गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया 61 के अंदर। एंड एक्सपर्ट ओपिनियन के अंदर उसका जो बेसिकली स्कोप है उसको और वाइड किया गया है। ठीक है, ओके। सेक्शन 61 मैंने आपको बताई है, इसमें बेसिकली सेम लीगल इफेक्ट दिया, वैलिडिटी एनफोर्सेबिलिटी से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स को, इस सेक्शन को ऐड किया। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको पढ़ लेना। वीडियो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, सो बेसिकली सेक्शन 2E के अंदर जो एविडेंस डिफाइन करता है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के अंदर उसको ऐड कर दिया गया है। एविडेंस नाउ इंक्लूड स्टेटमेंट गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, सो विटनेस अगर इलेक्ट्रॉनिकली एविडेंस दे रहा है तो वो वैलिड माना जाएगा, वो एविडेंस की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। डॉक्यूमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स को एक्सप्रेसली इंक्लूड कर लिया गया है सेक्शन 2D के अंदर। एक्सपर्ट ओपिनियन जो सेक्शन 39 बीएसए में दिया हुआ है, इसके अंदर एक टर्म ऐड करी है, एनी अदर फील्ड। एनी अदर फील्ड से इसका स्कोप बहुत वाइड हो गया है। किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी फील्ड के अंदर अगर आपको ओपिनियन की जरूरत है, आप किसी भी एक्सपर्ट ओपिनियन को ले सकते हैं, जो भी उसकी रिपोर्ट होगी वो रेलेवेंट हो जाएगी सेक्शन 39 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सो ये चेंज हुआ है। देन टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी एविडेंस, इनफैक्ट प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस के अंदर डेफिनेशन को एक्सपेंड किया गया। सेक्शन 57 में अब प्राइमरी एविडेंस और 58 के अंदर सेकेंडरी एविडेंस है। बेसिकली क्लॉज 6, 7, 8 ऐड किए गए हैं सेकेंडरी एविडेंस में, और प्राइमरी एविडेंस के अंदर एक्सप्लेनेशन 4, 5, 6, 7 ये ऐड की गई हैं। तो इससे बेसिकली हुआ यह है कि जो डेफिनेशन है प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस की और एनलार्ज हो गई है, और जो होना भी चाहिए था, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें थी पर्टिकुलरली सेकेंडरी एविडेंस के अंदर जो कि यहां पे मेंशन नहीं था। फॉर एग्जांपल, अगर डॉक्यूमेंट वॉल्यूमिनस होती है तो फिर उसके अंदर आप एक्सपर्ट अपॉइंट करके वो एक रिपोर्ट सबमिट करता है, उसकी ब्रीफ समरी बना देता है। अब इसके पहले इसके बारे में कहीं पे कुछ मेंशन नहीं था, पर अब इसको एक्सप्रेसली मेंशन कर दिया गया है। सिमिलरली बात करें प्राइमरी एविडेंस के अंदर,
अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मल्टीपल जगहों पे स्टोर्ड है, सब के सब प्राइमरी एविडेंस माने जाएंगे। फॉर एग्जांपल, एक ही वीडियो आपके मल्टीपल कंप्यूटर्स में स्टोर्ड है, मल्टीपल डिवाइसेस में स्टोर्ड है, सेम वीडियो है, तो सब के सब प्राइमरी एविडेंस माने जाएंगे। इस तरीके के एक्सप्लेनेशन सेक्शन 57 के अंदर ऐड की गई है। आगे बढ़ते हैं। सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट सेक्शन 63, बेसिकली हर इंस्टांस पे अब सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। ये 65B जो था, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की एडमिसिबिलिटी के लिए हमें सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट ऑफ जेन्युइननेस, वो अब 63 बन चुका है। ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चेंज सेक्शन 1 आप अगर आप पढ़ेंगे बीएसए का, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट देखेंगे तो वहां पे लिखा था दिस एक्ट इज एप्लीकेबल इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, पर अब इसको हटा दिया गया है। इससे बेनिफिट ये मिला है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इंडिया के आउटसाइड भी हुआ है कलेक्ट, तो वो आप इंडिया के अंदर एडमिसिबल माना जाएगा। तो इसका एक ये बेनिफिट मिला है। प्लस सेक्शन 1 की जहां बात कर रहे हैं, तो एक और इंपॉर्टेंट मैं यहां पे चेंज बता रहा हूं जो यहां पे लिखा नहीं हुआ है। कोर्ट मार्शल्स के ऊपर पहले इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं लगता था, अब कोर्ट मार्शल्स पे भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम एप्लीकेबल हो जाएगा। तो देखो कितनी सारी चीजें मैंने आपको बताई, कितने सारे पॉइंट्स बता दिए आपको, जो जो चेंजेस आए हैं। फटाफट और जो इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनकी बात कर लेते हैं। सेक्शन 3 डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन मैंने बताया सेक्शन 2D के अंदर आ गई है, जो कि अब इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स को इंक्लूड कर लेती है, एक्सप्रेसली इंक्लूड कर रही है डॉक्यूमेंट के अंदर। एविडेंस के अंदर इंक्लूड्स स्टेटमेंट गिवन इलेक्ट्रॉनिकली एंड डिजिटल रिकॉर्ड। सो बेसिकली अगर कोई विटनेस इलेक्ट्रॉनिकली एविडेंस दे रहा है तो वो वैलिड एविडेंस माना जाएगा सेक्शन 2E के अंदर। सेक्शन 22A डिलीट हो चुका है। क्यों? क्योंकि 2E के अंदर जो एविडेंस डिफाइन कर रहा है उसी के अंदर इसको ऐड कर लिया गया है। अच्छा, सेक्शन 24, 28, 29 के अंदर जो कन्फेशन बेसिकली इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रॉमिस वाले प्रोविजन थे, ये सेक्शन 22 के हिसाब से अब तीनों को क्लब करके एक सेक्शन बन गया 22, और उसके अंदर इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रॉमिस था, अब कोर्शन वर्ड को भी ऐड कर लिया है। इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रीलिम्स के अंदर ये। देन कन्फेशन गिवन टू द पुलिस ऑफिसर 23, इसके अंदर कोई चेंज नहीं किया गया है। कन्फेशन इन पुलिस कस्टडी 23(2) हो गया है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं किया है। 27 जो कि डिस्कवरी स्टेटमेंट था वो उसको 23 के प्रोवाइजो में ले गए, अगेन कोई चेंज नहीं हुआ है। सेक्शन 33 कन्फेशन बाय द को-एक्यूज 24 में आ गया है, और इसके अंदर एक्सप्लेनेशन 2 ऐड हो गई है, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें एब्सकॉन्डर्स ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जो कि बेसिकली अब जॉइंट ट्रायल के अंदर इन जो भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है या एब्सकॉन्डर है उनका ट्रायल इन एब्सेंशिया हो सकता है। अगर आप बीएनएसएस पढ़ेंगे तो वहां पे इसके प्रोविजन दे रखे हैं, राइट। सो उसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर चेंज करें, पढ़ लेना, एक्सप्लेनेशन 2 यहां पे ऐड की गई है सेक्शन 24, जो कि पहले था सेक्शन 30। देन 32 आज 26 हो गया है, कोई चेंजेस नहीं है। 45A एक्सपर्ट्स ओपिनियन और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के ऊपर एक्सपर्ट्स ओपिनियन, तो 39 दोनों को सबमर्ज करके, दोनों को मर्ज करके बेसिकली एक सिंगल सेक्शन आ गया। ओपिनियन और हैंड राइटिंग 41(1) में रह गया। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर 41(2) बना दिया, अगेन कोई चेंजेस नहीं है। प्राइमरी एविडेंस हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 57 के अंदर एक्सप्लेनेशन 4, 5, 6, 7 ऐड की गई है। सेकेंडरी एविडेंस के अंदर क्लॉजेस 6, 7, 8 ऐड किए गए हैं। ठीक है। सेक्शन 64 प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट प्राइमरी एविडेंस, अगेन 59 में दिया हुआ, कोई चेंज नहीं है। 60 के अंदर कोई चेंज नहीं है। 60 जो पहले 65 हुआ करता था कि अगर आपके पास प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल नहीं है, सेकेंडरी एविडेंस देना चाहते हो, तो आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो कोर्ट की परमिशन से। सो कोर्ट की परमिशन पहले हम 65 में लेते थे, अब हम 60 में ले लेंगे, अगेन कोई चेंज नहीं है। 61 ऐड किया गया, जो मैंने आपको बताया 3-4 बार अभी में बता दिया है। Electronic digital records shall not be denied admissibility merely because they are electronic or digital, same legal effect, validity and enforceability as other documents. 65A 62 बन गया है। 65B मैंने बताया 63 आ चुका है, और 63 के अंदर बहुत मटेरियल चेंजेस है, प्लीज इसको पढ़ लेना अच्छे से, और ये मेंस के लिए अब इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इसके अंदर काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। 82, 88, 113 ये मैंने बताया, तीनों ही सेक्शंस ऑब्सोलीट हो गए, इसलिए डिलीट हो चुके हैं। प्रिजम्पशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस अभी भी 115 में दिखाई देता है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है। 166 भी रिमूव हो गया, जो कि मैंने आपको ज्यूरी वाला बताया था, ये डिलीट हो चुका है। ठीक है। 113A 117 बन गया, 113B 118 बन गया है, कोई चेंजेस नहीं है। एकम्प्लिस के अंदर जो सेक्शन 133 था अब हो गया 138, एंड यहां पे चेंजेस किए गए हैं। कन्विक्शन बेसिकली कह रहे हैं कि अगर एक्यूज्ड, कोई भी एक एक्यूज
कोई एकम्प्लिस बेसिकली अगर कोई एविडेंस दे रहा है एक्यूज के अगेंस्ट, तो उसको कोरोबोरेट कराना अब जरूरी हो चुका है। पहले क्या था, अनकोरोबोरेटेड टेस्टिमनी के ऊपर भी आप कन्विक्शन कर सकते थे, पर अब इसके अंदर यहां पे चेंजेस किए गए हैं और बेसिकली अब कोरोबोरेशन कराना मैंडेटरी कर दिया गया है। देन रिफ्रेशिंग मेमोरी में कोई चेंज नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के अंदर नो कोर्ट शैल रिक्वायर कम्युनिकेशन बिटवीन मिनिस्ट्रीज एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बी प्रोड्यूस। बेसिकली जो 162 था 165 अब बन चुका है। इसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चेंज नहीं है। सो दीज आर द ब्रॉड चेंजेस। एक बार फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस है जो कि आप एग्जाम के लिए ध्यान में रखेंगे। सेक्शन 1 के अंदर इंडिया हटा दिया गया, जिसकी वजह से अब अगर आउटसाइड इंडिया भी आप एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो तो इंडिया में एडमिसिबल हो जाएंगे। इसके अलावा कोर्ट मार्शल्स पे एप्लीकेबल है। कंप्लिस के अंदर चेंजेस किए गए हैं 138 के अंदर। देन कोर्शन वर्ड ऐड किया गया है, जो मैंने आपको बताया सेक्शन कौन सा 22 के अंदर आ गया। ठीक है, जो पहले सेक्शन 24 हुआ करता था, 24, 28, 29 जो थे एविडेंस के, वो मर्ज करके अब सिंगल सेक्शन बन गया 22, और उसके अंदर कोर्शन वर्ड को ऐड कर दिया। इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस, कोर्शन, ये ऐड कर दिया गया। इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस पहले से था। 61 सेक्शन ऐड किया गया है। देन सेक्शन 166 डिलीट करा गया है, और ये 3 सेक्शंस और डिलीट हुए हैं। बेसिकली टोटल 4 सेक्शंस तो बिल्कुल डिलीट हो चुके हैं। 82, 88 एंड 113 एंड 166 ये डिलीट हो चुके हैं, क्योंकि सारे ये चारों सेक्शंस ऑब्सोलीट हो चुके थे। ब्रॉडली ये चेंजेस है। हाँ, 61 मैंने आपको बता दिया। 63 जो पहले 65 भी था, उसके अंदर चेंजेस आ गए हैं। उसको पढ़ना बहुत जरूरी होगा, सर्टिफिकेट जो जिसमें चाहिए होता है। देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस के अंदर चेंज किए गए हैं, उनकी डेफिनेशंस आप पढ़ लेना, सेक्शन 57 एंड 58। डॉक्यूमेंट और एविडेंस जो टर्म्स हैं, इन दोनों को अंदर चेंजेस किए गए हैं सेक्शन 2D एंड 2E के अंदर। इनको आप एक बार रीड कर लेना। सो मैंने बहुत सारे चेंजेस बताए हैं, इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आने वाली वीडियोस में BNS एंड BNSS के भी चेंजेस मैं डिस्कस करने वाला हूं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट करके बताना कि क्या कोई ऐसा तो नहीं है कोई चेंज मुझसे मिस हो गया हो। अगर है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना, सो दैट कि मैं अगली वीडियो के अंदर उसको इम्प्रोवाइज कर सकूं। थैंक यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।